नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु पे चर्चा कर रहे थे। अब उसी क्लास को आगे ले चलते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु क्षेत्र को। यदि ऋतुओं पे बात की जाए, ऋतुएं, तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। हमने दोस्तों बताया था एक ग्लोब है, 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है और ये 23.5 डिग्री कर्क, ये 23.5 डिग्री मकर। भारत अपना यहीं पर स्थित है। 1 जून सूर्य यहां चिपकता है और 21 मार्च को यहां पर सूर्य, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ होते जाता है कर्क रेखा तक, गर्मी बढ़ने लगती है। इसी के अनुसार भी ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो आइए देखते हैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। इससे पहले हमने दोस्तों बताया था, हमने ये है तराई क्षेत्र ही, भाबर का तराई क्षेत्र ही है दोस्तों। यह है मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में दोस्तों 84 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। मध्य में 98% सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर, और पूर्वी मैदान में दोस्तों 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे कम पश्चिमी मैदान में, सबसे ज्यादा पूर्वी मैदान में, क्योंकि यहां से दक्षिण का मानसून यहीं से प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी से, यहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यह बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र दक्षिण का, तो यहां 91 सेंटीमीटर औसतन वर्षा हमने बताया होती है। सबसे ज्यादा वर्षा तो यहां पर होती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक। यह सूर्य आ जाता है। सर्वाधिक गर्म महीना मई जून है, और जो लू है दोस्तों, यह अप्रैल एवं मई माह में तेज एवं गर्म पवने हैं, और ये शुष्क पवने हैं जो लू के रूप में चलती, इसे हम लोग लू कहते हैं। ये पवने मई और अप्रैल में चलती हैं, जो शुष्क पवने होती हैं। ये पवने नमी को खींचती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी खींच लेती हैं और गला इससे सूख जाता है। जो लू होती हैं, गर्म हवाएं हैं। कभी कभी अप्रैल एवं मई में भी मानसून वर्षा होती है। तो तापमान में उत्तर से दक्षिण तरफ आने पर बढ़ता है दोस्तों। जो तापमान है उत्तर से दक्षिण तरफ आने पर बढ़ता है, और पठारी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाया जाता है, क्योंकि यह कर्क रेखा के अधिक निकट स्थित है पठारी क्षेत्र। सबसे ज्यादा तापमान आगरा झांसी में है, लगभग 47 डिग्री प्लस तापमान लिया गया है, और सबसे कम तापमान बरेली में है। उत्तर प्रदेश में औसतन अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री तक सेल्सियस तक हुआ है। न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री तक रहता है, और अधिकतम 36 से 39 तक देखा गया है। उत्तर प्रदेश में तापमान की बात है, अधिकतम और न्यूनतम। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु देख लीजिए, वर्षा ऋतु देखते हैं दोस्तों। वर्षा ऋतु यह मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक माना जाता है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक। अधिकतम तापमान वर्षा ऋतु में
30 से 34 डिग्री सेल्सियस तक होता है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में प्रमुख रूप से वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और मानसून की बात की जाए मानसून की तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से, जो खाड़ी शाखा से निकलती है, उससे यूपी में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की मानसून है उसकी शाखा से जो आती है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा उसी से होती है। कुछ मात्रा में दक्षिण क्षेत्र में अरब सागर में भी वर्षा होती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में वर्षा पूर्वा हवा से होती है और पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा के मान में कमी भी होती चली जाती है। दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। कुछ मात्रा में दक्षिण क्षेत्र में अरब सागर से भी वर्षा होती है। इस प्रकार यूपी में वर्षा पूर्वी हवा से होती है, यानी पूर्वी मानसून से होती है। पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा के मान में कमी आती जाती है, हमने दोस्तों बताया। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमालय से टकराकर उत्तरी क्षेत्र में पर्वत के सहारे अधिक वर्षा करता है। इसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा होता है यहां तराई क्षेत्र में, सर्वाधिक वर्षा होती है यहां तराई क्षेत्र में, सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि मानसूनी पवनें हिमालय से टकराकर गिरिपदीय क्षेत्र में अधिक वर्षा करती है। इसके बाद जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं वर्षा में कमी होती जाती है क्योंकि हिमालय से दूरी बढ़ती है, अतः दक्षिण पठारी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होता है। उत्तर प्रदेश में मानसून का आगमन लगभग 22 जून से होता है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में औसतन लगभग 184.7 सेंटीमीटर वर्षा यहां होती है। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, 54 सेंटीमीटर लगभग। उत्तर प्रदेश में औसत वर्षा 95 सेंटीमीटर लगभग होती है। यह है वर्षा ऋतु। सर्वाधिक वर्षा जुलाई से अगस्त महीने में होती है। उत्तर प्रदेश की कुल वर्षा का 60% इन्हीं माह में होता है, जुलाई से अगस्त में। उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा लगभग 83% होता है, से 17% प्री मानसूनी या शीतकालीन से होती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु पे हमने चर्चा किया दोस्तों। अब देखते हैं शीत ऋतु। यह नवंबर से फरवरी के मध्य जो ऋतु होती है इसे शीत ऋतु कहते हैं। औसतन तापमान अधिकतम यहाँ 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जनवरी उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना है जनवरी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक ठंडी पड़ती है। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों वहां अधिक ठंडी पड़ती है। तापमान लगभग 10 डिग्री तक चला जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पठारी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम ठंडा रहता है। शीतकालीन वर्षा उत्तर प्रदेश में खासकर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा होती है शीतकालीन। यह भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण होती है।
इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है यह वर्षा। रबी की फसल के लिए यह शीतकालीन वर्षा बहुत ही लाभकारी होती है। तो यह है दोस्तों वर्षा। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।